रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। तो देखते जाइए। कहते हैं कि इस इनइक्वालिटी को जब भी ग्रेटर सिंबल हो या लेस सिंबल हो या लेस आर इक्वल टू सिंबल हो तो ऐसे को इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब देखते जाइए क्या लिखा हुआ है। 2x + 3 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 4x - 9 लिखा हुआ है, माइनस ये +4x है, इसको इधर शिफ्ट कर दे, +3 को उधर शिफ्ट कर दे। जब +4 इधर शिफ्ट होगा तो -2x -4x आएगा, ग्रेटर देन -9 - 3 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। 2x में से -4x को निकाल दो, -2x होगा, ग्रेटर देन इससे कितना बनेगा, -12 आएगा। अब पॉइंट को नोट कर दे, ये मैंने -2 से डिवाइड करना है, ये मैंने -2 से डिवाइड करना है। जब -2 से डिवाइड होगा तो जो ग्रेटर सिंबल है वो लेस में चेंज होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 6 आएगा, -2 कैंसिल होगा, x इज़ लेस देन 6 आएगा। अब आते हैं जी इसके प्रॉपर रिजल्ट के ऊपर कि इसका सोल्यूशन हमने रियल में लिखना है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, इसको सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। अब आप लिखोगे x सच दैट x, फिर आपने लिखना है, चूंकि रियल की बात हो रही है तो आपने रियल लिखना है, और फिर एंड लिखना है कि x कहाँ से कहाँ तक कम है, x 6 से कम है। ये सिंपल सा सोल्यूशन हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं जी। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, क्या लिखा हुआ है, x + 3 लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। अब इसकी सोल्यूशन को भी हमने रियल में बताना है जी। अब देखे, ये इसके नीचे 1 होगा, 1 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड हो रहा है x + 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है 7 के साथ। अब 1 जब मल्टीप्लाइड होगा तो x + 3 होगा, ग्रेटर देन ये 14 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब +3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो +3 जब उधर शिफ्ट होगा तो -3 आएगा। x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू, इससे क्या बना, 11 बना। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, S तो हम इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, फिर आपने लिखना है x सच दैट एक, ये चीज़ कॉमन होगी, किसकी बात हो रही है, रियल की, फिर आपने लिखना है एंड, और ये चीज़ डालनी है, बस ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया, सोल्यूशन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6x - 3 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है 5x + 2x + 1 लिखा हुआ है। इसकी सोल्यूशन को लिख देते हैं जी, सोल्यूशन देखते जाइए। 6x - 3 को कुछ ना कहो, ग्रेटर को भी कुछ ना करो, इन पायो x में से 2x ऐड होगा, 7x + 1 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। 7x को +7x को इधर शिफ्ट करोगे, ये -7x होगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये +1 +3 हो जाएगा। 6x में से x, ये -x होगा, 1 + 3 को क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। अब इसको माइनस से डिवाइड करोगे, इसको माइनस से डिवाइड, माइनस माइनस कैंसल। जब भी माइनस से डिवीजन होगी तो सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, ये -4 आएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, आप लिखोगे x सच दैट एक बिलोंग टू रियल नंबर होगा, दरमियान में एंड आएगा, x इज लेस देन -4 आएगा। सिंपल सा सोल्यूशन है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब आपको पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, इसके साथ x जुड़ चुका है, दरमियान में है प्लस, ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। 0.5x को कुछ ना कहो, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 7 में से 3 गया, क्योंकि +3 था, उधर शिफ्टिंग से ये -3 होगा, 7 में से 3 निकाल दो, ये आएगा 4। अब आपने 0.5 से डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड होगा, दूसरा भी डिवाइड होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x ग्रेटर देन। अब देखिए 0.5, अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ 1 आएगा, एक सिफर आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन ऊपर जब चला जाएगा तो 40 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो
तो 5 चिकन 5, 5 अटे 40 होगा। x इज ग्रेटर देन 8 आएगा। अब हमने इसकी सोल्यूशन को लिखना है। किसको लिखना है जी? इसकी सोल्यूशन को लिखना है, लेकिन लिखना आपने रियल में है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, x सच दैट x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x सच दैट x लिखेंगे। ये लिखना है, चूंकि रियल की बात हो रही है तो रियल आएगा, दरमियान में एंड आएगा, और ये चीज़ आपने क्या करनी है, पुट करनी है। सिंपल सा सोल्यूशन था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 आ रहा है जी। क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट है, x -4 लिखा हुआ है, फिर है लेस देन -8 लिखा हुआ है। इसकी करनी है हमने सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। -2 अपनी जगह, x -4 अपनी जगह, फिर ये -8 होगा। -2 से मैंने डिवाइड किया, -2 से मैंने डिवाइड किया। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ग्रेटर देन माइनस माइनस के साथ ये 4 आ जाएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x इज ग्रेटर देन 4 जमा, क्योंकि -4 है तो +4 बनेगा, x ग्रेटर देन 8 बनेगा। अब आपने इसका लिखना है सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन सेट को लिखते जाइए। अब आपने क्या लिखना है, सिंपल x सच दैट x लिखना है, बिल्कुल सिंपल। ये आपका रियल होगा, फिर दरमियान में एंड आएगा, और ये चीज़ आपने क्या करनी है, पुट करनी है, x इज ग्रेटर देन 8। क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। छठा क्या लिखा हुआ है, -1/3 x लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर लिखा हुआ है, 5 - 2x आएगा। अब इसकी करनी है हमने सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखते जाइए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो -1/3 होगा, साथ में x, ये +2x होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। अब इससे x को कॉमन कर दोगे तो -3 जमा 2 होगा, n2 में x जाएगा, ग्रेटर देन 5 होगा। इसकी नीचे 1 लिखना है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा। फिर आपने इसके साथ x को जोड़ देना है, इधर आ जाएगा 5। 6 में से 1 निकाल दो, 5/3, साथ में x ग्रेटर देन 5। 3 के साथ ये 5 मल्टीप्लाइड होगा तो ये 15 आएगा। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 और 5 कैंसल, 5 3 15 होता है। अब हमने इसका लिखना है सोल्यूशन। क्या लिखना है जी, सोल्यूशन। चूंकि ऊपर क्वेश्चन में रियल की बात हो रही है तो x सच दैट x होगा, बिलोंग टू रियल होगा, दरमियान में एंड आएगा। इस चीज को क्या करना है आपने, सिंपल क्या करना होगा, पुट करना होगा। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी, कि पार्ट नंबर 2 आपको क्या बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर विच x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। कहते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दे, फॉर विच x बिलोंग टू रियल। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 क्या आ रहा है, -4 लेसर इक्वल टू 2x है, लेसर इक्वल टू 3x माइनस क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब आपने इसकी करनी है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को देखते जाइए, लिख दोगे -4 लिखोगे, फिर लेसर इक्वल टू 2x लिखोगे, फिर लिखोगे 3x माइनस 2 लिखोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा? सर बिल्कुल क्लियर। अब आपने लकीर खींचनी है। मैंने लकीर क्यों खींच दी, क्योंकि मैं एक पोर्शन ये लूंगा और एक पोर्शन ये लूंगा। मैंने इसके 2 पोर्शन बनाने हैं। तो -4 इज लेसर इक्वल टू 2x होगा, दूसरा 2x इज लेसर इक्वल टू 3x माइनस 2 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर।
अब पहले मैंने तो x को निकालना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 कैंसिल, तो 2 1 2 2 2 4 होगा, -2 लेस आर इक्वल टू x आएगा। अब आपने इधर आना है, इसको इधर शिफ्ट करोगे, चूंकि ये प्लस था, इधर शिफ्टिंग से माइनस होगा, लेस आर इक्वल टू -2 होगा। 2x में से x 3x को निकाल दोगे, -x इज लेस आर इक्वल टू -2 होगा। माइनस से आपने डिवाइड करना है, माइनस तो इधर से कैंसिल होगा, लेकिन ये चूंकि माइनस से डिवाइड हो चुका है तो ये सिंबल क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ तक क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। इसका क्या लिखना है? सोल्यूशन को लिखना होगा। तो हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सोल्यूशन सेट को देखते जाइए। अब देखिए, आपने इसका लिखना है सोल्यूशन, तो x सच दैट x होगा, चूंकि बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर है। अब x की दो वैल्यू आ चुकी है, यानी -2 और +2। एक साइड पे -2 लिखोगे और दूसरी साइड पे +2 लिखोगे, ठीक है जी। और अंदर आपने, इसके अंदर आपने x डालना है। अब देख सकते हैं कि x ग्रेटर आर इक्वल टू, बहरहाल इसको फिर आप काइंडली चेक कर दे कि क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल सोल्यूशन इसका यही होता है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं जी इसके पार्ट नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। पार्ट नंबर सेकंड को लिख देते हैं। -3 ग्रेटर देन x -9 लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर देन 2x लिखा हुआ है। इसको भी आपने ऐसे ही करना होगा, तो सोल्यूशन को देखते जाइए। मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। किस तरह सोल्यूशन करेंगे? इसका एक पोर्शन ये आएगा और एक पोर्शन ये आएगा, यानी मैंने 2 टुकड़े बनाने थे और वे मैं 2 बना रहा हूं जी आपके सामने। किस तरह बन चुके हैं? मैंने एक लकीर खींच दी, लकीर आपके सामने हो गई, -3 ग्रेटर देन x -9। दूसरा क्या लकीर बना? x -9 ग्रेटर देन 2x होगा। अब -9 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +9 होगा, ग्रेटर देन x आएगा। अब 9 में से 3 को निकाल दोगे, ये 6 होगा, ग्रेटर देन x होगा। इधर आ जाओ, ये 2x + 2x उधर शिफ्ट होगा, तो ये -2x होगा, -9 उधर शिफ्ट होगा, तो ये +9 होगा। +9 मतलब 9 होता है। x में से -2 को निकाल दोगे, -x आएगा, ग्रेटर देन 9 आएगा। अब माइनस से डिवाइड करना है, माइनस से डिवाइड करना है। मैंने पहले बताया था, जब भी माइनस वैल्यू से डिवाइड होगी तो आपका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। अब आपकी ये 2 वैल्यू हो गई। जब 6 बड़ा है 1 से, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 2 कम है 3 से, तो आप ये भी कह सकते हो कि 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। या मैं इस तरह के 3 बड़ा है 2 से, आप ये भी कह सकते हो कि 2 लेस देन 3 है। तो जब 6 बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब है कि x को कम होना है। तो ये आपका एक और रिजल्ट आ गया जी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिट करेंगे। दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिट कर देंगे, ठीक है जी। दोनों सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन में किस तरह फिट करेंगे वो देखते जाइए। आपने लिखना है x सच दैट x होगा, बिलोंग टू रियल होगा। x कम है, दरमियान में x है। x कम है 6 से, x कम है, किससे कम है, यानी 6 से कम है। तो जब 6 से कम होगा, अब देखिए x कम है, किससे कम है, 6 से भी कम है, और x कम है -9 से भी। तो आपने सोल्यूशन वो लिखनी होती है जो कि कम वाली होगी। तो कम वाली इसमें क्या होगी, -9 होगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में क्या हो रहा है जी। थर्ड को मैं लिखूंगा, थर्ड पार्ट को मैं लिख रहा हूं आपके सामने। तो थर्ड मेरा पार्ट क्या बन रहा है, 1 - x बन रहा है, फिर लेस देन -2 है, फिर लेस आर इक्वल टू 3 - x है। मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि इसके 2 टुकड़े बनने हैं। एक टुकड़ा आपका ये आएगा और एक टुकड़ा आपका ये बनने वाला है। तो मैंने सिंपल एक लकीर को खींच दिया, लकीर सर मेरे ये आ गई।
1 माइनस एक्स आएगा, लेस देन -2 आएगा, दूसरे साइड पे -2 लेस आर इक्वल टू 3 माइनस एक्स आएगा। अब इसको इस तरह करते हैं कि ये +1 है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -2 -1 होगा। तो -x -2 -1 -3 माइनस से जब भी डिवीजन होगी तो ये सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो ये ग्रेटर देन 3 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये x आएगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो +1 आएगा, तो 3 + 2 आएगा। x इज लेसर इक्वल टू 3 में 2 को ऐड कर दो तो ये 5 होगा। अब आप सिचुएशन को देखें, x ग्रेटर देन है 3 से, और यहाँ पे दोनों अलग अलग सिंबल आ चुके हैं, एक ग्रेटर है एक लेस है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तब आप क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल। जब दोनों ग्रेटर और लेस हो तो हमने किसको देखना होता है, अलग अलग देखने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ग्रेटर और लेस है, तो जब सबसे लेस है वो इधर आ जाएगा और जो सबसे ग्रेटर है वो इधर आ जाएगा, और दरमियान में ये जब x ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि 3, जब x ग्रेटर है तो 3 क्या होगा, कम होगा ना, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह लिखूंगा, फिर ये लेसर इक्वल टू 5 आएगा। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस आपने जस्ट टेक्निक से क्या करना है, काम लेना होगा। ठीक है जी। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट नंबर 4 बन रहा है जी। 6 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर आर इक्वल टू 3x - 1 लिखा हुआ है। बस सिंपल सोल्यूशन किस तरह करेंगे, इसके 2 टुकड़े बनेंगे, एक टुकड़ा आपका ये होगा, एक टुकड़ा आपका ये होगा। इस तरह आपने 2 टुकड़े बनाने हैं जी, फिर आपको सोल्यूशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपकी लकीर आएगी, पहला टुकड़ा इधर आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा इधर आ जाएगा, 3x - 1। अब मुझे x चाहिए, 4 से डिवाइड कर दोगे, अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -3x होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -1। 4 और 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल होते हैं, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 3/2 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू x आएगा। 4 में से 3 निकाल दोगे, x आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 आएगा। अब जब ये वैल्यू ग्रेटर है x से, तो इसका मतलब है कि x को कम होना है 3/2 से। कैसे कम होना है, 3/2 से। अब इधर तो कन्फर्म है। अब अगर आप इन वैल्यू को देखें, एक में x कम है और दूसरे में ग्रेटर है, तो अब जब सोल्यूशन लिखोगे तो मैं सिंपल आपको रिजल्ट क्या बताऊंगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल, फिर आपने लिखना है एंड आएगा, जो लेस वाला होगा वो इधर आ जाएगा 3/2, जो ग्रेटर वाला है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब ये ग्रेटर है तो -1 क्या है, लेस आर इक्वल टू x है, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, हमने इसको जरफ रिवाइज करके, इन्वर्स करके, उल्टा करके आपको सब कुछ क्या कर दिया जी, बता दिया। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आप देखते जाइए कि नेक्स्ट पार्ट को मैं किस तरह करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 5 है। 2x लिखा हुआ है, लेस आर इक्वल टू x + 6 लिखा हुआ है, फिर लेस देन 3x + 5 लिखा हुआ है। मैंने आपको सिंपल तरीका ये बताया है कि आपने 2 टुकड़े बनाने हैं, एक टुकड़ा आपका ये होगा, एक टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक होगा। बस आपने इसकी करनी है जी सोल्यूशन। तो देखते जाइए, लकीर आपने खींच दी, 2x लेस आर इक्वल टू x + 6 होगा, इधर क्या होगा, x + 6 लेस देन 3x + 5 होगा। अब देखिए x इधर शिफ्ट होगा तो ये -x होगा, लेस आर इक्वल टू 6 होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -3x होगा, प्लस 6 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 5 - 6 होगा। 2x में से x आएगा, लेस आर इक्वल टू 6, x में से -3x, 2x लेस देन -1 होगा। अब इधर से तो सोल्यूशन आ चुका है, अब -2 से डिवाइड कर दोगे तो -2 - 2 कैंसिल होगा, लेकिन जब -2 से डिवाइड हो चुका है तो सिंबल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब आपने करना है जी, इसका रिजल्ट लिखना है। अब इसको जब x ग्रेटर है 1/2 से, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये छोटा होगा x से। सोल्यूशन अब हमारे लिए बड़ा सिंपल हो गया, x सच दैट x होगा बिलोंग टू रियल नंबर,
जो बड़ी वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, जो छोटी वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। इधर क्या था, लेस था, उधर क्या था, लेस और इक्वल टू था, दरमियान में क्या आएगा, एक्स आएगा। सिंपल सा टेक्निक से हमने इसके क्या कर दी, सोल्यूशन को निकाल दिया। अब आते हैं जी पार्ट नंबर छठे को। पार्ट नंबर आपका छठा क्या है, क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस 4 लिखा हुआ है। अब आपने करना है सोल्यूशन। अब आपने दो टुकड़े बनाने, एक टुकड़ा आपका ये आएगा, दूसरा टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक आएगा। अब मैंने लकीर खींच दी, फर्स्ट टुकड़ा मैंने इधर लिख दिया, ग्रेटर और इक्वल टू 10 लिख दिया, दूसरा 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या लिख दिया, x प्लस 4 लिख दिया। पॉइंट क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस होगा, ग्रेटर इक्वल टू 10 प्लस 2 आ जाएगा। 10 में से 2 को डाल दोगे तो 12 आएगा। फिर आपने 3 से इन दोनों को डिवाइड करना है, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 4 क्या होता है, 12 होता है। इधर आ जाओ तो ये इधर शिफ्ट होगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर इक्वल टू x आएगा। 10 में से 4 क्या होगा, 6 होगा, ग्रेटर इक्वल टू x आएगा। जब 6 बड़ा है, जब 6 बड़ा है तो x को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इधर अगर मैं देखूं, जब x बड़ा है तो 4 को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम सोल्यूशन को सिंपल तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। x सच दैट x होगा बिलोंग टू रियल हो जाएगा। अब देखिए, पहले आपने लेस वाला कंडीशन लिखना होगा, फिर आपने ये बस ग्रेटर वाला लेस और इक्वल टू कंडीशन लिखना होगा। सिंपल सा टेक्निक से हमने आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल दिया। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यह है आपका पार्ट नंबर 7। कौन सा पार्ट है जी, पार्ट नंबर 7 बन रहा है। बस सॉरी, पार्ट नंबर 7 तो नहीं है, बल्कि क्वेश्चन नंबर क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 03 बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए आपने देख सकते हैं टोटल आपको बजट गिवन है। मैं टोटल लिखूंगा TO8। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि टोटल बजट आपको इस तरह गिवन है। टोटल बजट आपको गिवन है 2500। अब आप कहते हैं कि अब देखिए अमाउंट ऑफ स्पेंड को आपने फाइंड करना है। अनयूज भी आपको गिवन है कि अनयूज इतना हो रहा है, जो यूज नहीं हो रहा है 700 है। ठीक है जी, तो आपको क्या फाइंड करना है जी, अमाउंट स्पेंड को आपने फाइंड करना है कि अमाउंट स्पेंड क्या होगा। मान लो कि अमाउंट स्पेंड को मैंने क्या कंसीडर किया, y की वैल्यू कंसीडर कर दी। अब आप कहोगे कि सर आप किस तरह इसको फाइंड करेंगे। हमने अनयूज किस तरह आएगा कि अगर मैं इस अमाउंट से स्पेंड निकाल दूं तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा। यानी मैंने टोटल बजट जो था, टोटल TB, उससे x को अगर निकाल दूं, अनयूज क्या होगा, टोटल बजट कितना था 2500 में से x निकलेगा। इसकी वैल्यू तो 700 है। ठीक है जी, क्या वैल्यू जो है 100 है, इक्वल टू 25 माइनस क्या होगा, x होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर है। फिर आप अपने क्वेश्चन के मुनासबत से 700 को फिर लेस और इक्वल टू में तब्दील कर दोगे। अब ये जो हिस्सा होगा, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, ये जो हिस्सा होगा ये लेस और इक्वल टू होगा, किससे लेस और इक्वल टू होगा, 700 से। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 25,000 में से 700 जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू x आएगा। इससे आएगा 1800, कितना 1800, ग्रेटर और इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। जब ये इससे ग्रेटर है तो ये कम होगा ना, तो ये लेस और इक्वल टू 1800 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, नो सर, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। मंथली इनकम आपको गिवन है, टोटल एक्सपेंस को हमने मान लिया x।
अगर मान लो कि मैंने मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं तो मैं मंथली इनकम से क्या निकालूंगा, टोटल एक्सपेंसेस निकालूंगा। तो ये मंथली मेरे ये हो गए और मैंने इससे एक्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि 2000 और 4000 के दरमियान ये वाला रिजल्ट निकाल दो कि इसका टोटल एक्सपेंस क्या होगा। तो हमने 2000 लेस आर इक्वल टू निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको इधर भी शिफ्ट करेंगे, इसको उधर भी शिफ्ट करेंगे। ये प्लस था तो दोनों तरफ से जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, -12 ये हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू -x, लेस आर इक्वल टू 12,000, -12,000 में -4000 हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर, ऐसे ही होगा ना। तो इससे मैं अगर ये सब ट्रैक कर दूँ तो ये 10,000 आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू -x होगा। इससे मैं अगर ये सब ट्रैक कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है सॉरी, ये -8,000 हो जाएगा। अब मैंने नेगेटिव से डिवाइड करना है, नेगेटिव से डिवाइड करना है, नेगेटिव से डिवाइड करना है। तो ये नेगेटिव तो कैंसिल होगा। तो ये जो नेगेटिव से जब आप डिवाइड करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रेटर में चेंज होगा, ये ग्रेटर में चेंज होगा, ये x होगा, ये 8,000 आएगा। अब ये आपका रिक्वायर्ड है जी। आगे इसको अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते तो लिख दे। बेस्ट विशेस, गुड लक।